भारतीय जनता पार्टी की मिशन 400 की तैयारी तेज। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी सीईसी की बैठक। उत्तराखंड, यूपी समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। दिल्ली में देर रात चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 1-2 दिन में आ सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 2019 में हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 100 से 150 सीटों पर चर्चा। बीजेपी ने यूपी की 50 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम किए तय। सूत्रों के हवाले से खबर, जल्द हो सकता है ऐलान। वाराणसी से फिर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी और अपना दल को देगी 2 सीटें। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी को यूपी में मिल सकती है 1 सीट। सूत्रों के हवाले से खबर। निषाद पार्टी को भी 1 सीट संभव। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल पर भी हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। छत्तीसगढ़ के सभी सीट पर लगभग नाम तय। तेलंगाना में 4 से 5 नामों के ऐलान की उम्मीद है। 3 सीटिंग सांसदों को एक बार फिर टिकट दिए जाने की संभावना। बीजेपी सीईसी की बैठक में जम्मू को लेकर हुई चर्चा। अगली बैठक में कश्मीर पर होगा मंथन। असम में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी तो 3 पर एनडीए के सहयोगी लड़ेंगे चुनाव। सीईसी की बैठक से पहले पीएम आवास पर हुई मीटिंग। प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर पीएम मोदी हुगली नादिया में करेंगे 2 रैलियां। बंगाल को पीएम मोदी देंगे 7,200 करोड़ की सौगात। आरामबाग में करेंगे कई विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास। शनिवार को बंगाल के कृष्णानगर में रैली करेंगे पीएम। 15,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बंगाल से पहले झारखंड जाएंगे पीएम मोदी। धनबाद में दोपहर 12:30 बजे करेंगे रैली। झारखंड को भी पीएम मोदी देंगे 35,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। नए उर्वरक कारखाने का करेंगे लोकार्पण। 6 मार्च को फिर बंगाल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर 24 परगना में रैली को करेंगे संबोधित। उत्तर 24 परगना के बाद कल बिहार भी जाएंगे पीएम मोदी। औरंगाबाद और बेगूसराय में कई योजनाएं करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी 3 मार्च को करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। मंत्रियों को देंगे जीत का मंत्र। लोकसभा चुनाव से पहले की आखिरी मीटिंग। संदेश खाली की मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा। पुलिस ने मांगी थी 14 दिन की हिरासत। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली में दिवाली जैसा माहौल। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली की महिलाएं मना रही जश्न। हवा में उड़ाए गुलाल, एक दूसरे को लगाया सिंदूर। महिलाओं ने संदेश खाली की मिट्टी को गंगा जल से धोया। शाहजहां शेख की मौत की सजा देने की मांग की। कर्नाटक में हिंदू मंदिरों से जुड़ा बिल विधानसभा से हुआ पारित। विधान परिषद में पास नहीं होने के कारण फिर हुआ था पेश। 1 करोड़ से अधिक आमदनी वाले मंदिरों से 10% टैक्स वसूलेगी कर्नाटक सरकार। 1 करोड़ से कम वाले मंदिर को देना होगा 5% टैक्स। हिंदू बिल पास होने से भारतीय जनता पार्टी नाराज। कहा मंदिर के पैसे से अपनी खाली खजाने को भरने की कोशिश कर रही कांग्रेस। महाराष्ट्र में सियासी हलचल फिर से तेज। शरद पवार ने सीएम शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार को खाने पर बुलाया। तीनों नेता नमो रोजगार मेले के लिए शरद पवार के गढ़ बारामती का करेंगे दौरा। आम चुनाव से पहले हजारों बेरोजगारों को देंगे नौकरी। बिहार में अपराध पर लगाम लगाने की तैयारी। विधानसभा में अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक पास। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। नीतीश सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। यूपी में पुलिस भर्ती के बाद 12वीं का पेपर भी लीक। परीक्षा शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया जीव विज्ञान और गणित का पेपर। विनय चौधरी नाम के शख्स ने व्हाट्सएप पर डाले पेपर। मामले की जांच में जुटे अधिकारी। अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा पेपर लीक से बच्चे होते हैं हताश। उसका दत्त परिवार विरोधी बीजेपी कभी नहीं जान सकती। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले आरोपी को एसटीएफ ने दबोचा। बागपत का रहने वाला है वांटेड कपिल तोमर। ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने दी है चुनौती। यूपी के किसानों को योगी सरकार का तोहफा। आज से शुरू होगी यूपी में गेहूं की खरीद। 15 जून तक चलेगी गेहूं की खरीद। 2,275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया समर्थन मूल्य। 6,500 केंद्रों से सरकार करेगी गेहूं की खरीद। किसानों के आधार लिंक खाते में 48 घंटे के अंदर भुगतान करने की व्यवस्था। गेहूं खरीद को लेकर सीएम योगी का बयान। किसानों की समृद्धि और खुशहाली डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता। अलवर में हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन और निकाह करने का दबाव। मुस्लिम लड़कों से जबरन दोस्ती नहीं करने पर दी धमकी। हिंदू लड़कियों की शिकायत के बाद एक्शन में पुलिस। 2 लड़कियों समेत 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
कर्नाटक विधानसभा में देश विरोधी नारा लगाने वालों पर एक्शन, एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। तनाव के बीच मालदीव पहुंची भारतीय तकनीकी टीम, सैन्य कर्मियों की लेंगी जगह। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की सहायता कर रहे 20 भारतीय कर्मियों को वापस लाएगी भारत सरकार। विदेश मंत्रालय ने कहा जल्द सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर, वर्ष 2023 और 24 में विकास दर 7.6% रहने की उम्मीद। एक वाहन एक फास्टैग को लागू करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ी, कल खत्म हो रही थी केवाईसी की डेडलाइन। भारत में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट खोलने की तैयारी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा पीएम का आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले ये पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर हब। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 घरों में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की मौत, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। झारखंड के बोकारो में कोयले से लदे ट्रक में लगी भयंकर आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ट्रक जलकर हुआ खाक। यूपी के हरदोई में स्टेशनरी की दुकान में चोरी, किताबों सहित बैटरी और इन्वर्टर लेकर फरार हुए चोर, चोरों की तलाश जारी। एमपी के इंदौर में पेट्रोल पंप पर बैग छीनने की घटना, सीसीटीवी में कैद, बाइक सवार बदमाश बैग लेकर फरार। यूपी की मुरादाबाद में गैंगस्टर मां बेटे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई कुर्क, दोनों पर कई मामले दर्ज। बिहार के बगहा में ट्रक में 7,500 लीटर शराब बरामद, 1 करोड़ रुपए आंकी गई शराब की कीमत, एक गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने 2 पिकअप से 484 कार्टन शराब की जब्त, पंजाब से गुजरात जा रही थी खेप, 6 गाड़ियां की सीज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्कूल के स्टाफ रूम में शराब पीता दिखा शिक्षक, वीडियो वायरल। यूपी के सीतापुर में मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने किया हंगामा, युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को 25 रन से हराया, स्मृति मंधाना की तूफानी पारी के बाद भी नहीं मिली जीत। डब्ल्यूपीएल के 8वें मैच में आज यूपी वॉरियर्स से गुजरात जॉयंट्स का सामना, गुजरात को पहली जीत की तलाश। धर्मशाला में भारतीय टीम के पास इतिहास रचने का मौका, जीत होने पर पहली बार जीत की संख्या होगी हार के बराबर। 7 मार्च से खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट, वॉशिंगटन सुंदर को किया गया रिलीज। जी न्यूज।